हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न दूसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। हमारे पास इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न है जिसमें हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करना है एपी के। तो एपी का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसका अर्थ होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें संख्याओं का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। और जो अंतर समान होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं। तो हमारे प्रश्न में प्रथम पद दिया है और सार्वंतर दिया है, तो हमें इसमें प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो आइए हम पहला प्रश्न हल करते हैं। तो हमारे पास दिया है a बराबर 10 और d बराबर 10। तो जो a होता है वो हमारा प्रथम पद हो जाएगा और d जो है वो हमारा सार्वंतर हो जाएगा। और सार्वंतर क्या होता है? दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो सार्वंतर कहलाता है। तो हमारे पास d बराबर 10 है। तो हमें इस श्रेणी में प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रथम पद दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद a1 बराबर 10। यही हमारा प्रथम पद कहलाता है। बस हमने यहाँ पर एक लिख दिया और यहाँ पर एक होता है। अब चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ तो ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a2। ये a2 दर्शाता है दूसरे पद को प्लस a प्लस 1d। हमारे पास nवा पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट 1d। ये हमारा मेन फार्मूला होता है n पद ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर n ये दर्शाता है कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है। यदि मुझे दूसरा पद ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पर n के प्लेस पर 2 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर भी n के प्लेस पे 2 पुट हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा a2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास a2 बराबर आ जाएगा a प्लस 1d। ये हमारा दूसरा पद का फार्मूला हो गया। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम n के प्लेस पर कोई सा भी पद रखेंगे तो वो हमारा पद ज्ञात हो जाएगा। यदि हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये तीसरा पद ज्ञात करने का आ जाएगा। और तीसरे पद ज्ञात करने यहाँ पर 3 माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ तो 2d आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? यहाँ 3 होगा तो यहाँ 2d आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर a4 करते हैं तो यहाँ 3d आ जाएगा। इस तरह से ये एक सीरीज चलती जाएगी। तो हमारे पास a2 ज्ञात करना मतलब दूसरा पद ज्ञात करना, इसलिए a होता है प्रथम पद। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे a बराबर 10 कर देंगे। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी a2 बराबर 1 के प्लेस पे हमने 10 पुट कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, 1 का 1 कर दिया। और गुणित में d है हमारे पास 10, सार्वंतर d होता है तो 10 कर दिया। अब 1 गुणित 10 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो a2 बराबर 10 प्लस 10। अब हम 10 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास a2 आ जाएगा, a2 बराबर 20 आ जाएगा। हमारा दूसरा पद हो जाएगा। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद का फार्मूला हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 2d। मैंने कहा था कि यहाँ पर यदि 3 रहेगा तो 3 में से हम यहाँ पर 1 माइनस कम करना है तो 2d हो जाएगा। अब 4 यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ 3d आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। a का मान होता है, a हमारा प्रथम पद होता है और d हमारा सार्वंतर है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a3 बराबर, यहाँ प्रथम पद 10 कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया, 2 का 2 कर दिया, और गुणित में हमारे पास d का मान है 10 तो हमने 10 कर दिया। अब यहाँ पर हमें 2 गुणित 10 करना है तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी a3 बराबर 10 का 10 प्लस 2 गुणित 10 किया तो हमारे पास 20 आ गया। और अब हम यहाँ पर 10 प्लस 20 करेंगे तो a3 बराबर आ जाएगा 30। अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद के लिए हमारे पास फार्मूला हो जाएगा a4 बराबर a प्लस 3d। यहाँ से हमको एक अंक कम लिखना है। यहाँ यदि 4 है तो यहाँ पर 3 लिखना है। यदि यहाँ पर हम 5वां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 4d हो जाएगा। अब यहाँ पर a हमारा प्रथम पद होता है और प्रथम पद हमारा 10 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे a4 बराबर प्रथम पद की जगह 10 रख देंगे, प्लस का प्लस, 3 का 3, और d का मान हमारे पास 10 तो 10 कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या आ जाएगी a4 बराबर 10 प्लस 10 प्लस का प्लस, और 3 गुणित 10 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 10 प्लस 30 करेंगे तो हमारे पास a4 आ जाएगा बराबर 40। हमने चौथा पद भी ज्ञात कर लिया। तो हम लिख देंगे
कि अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 व 40 है और इन प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर भी 10 है। ये हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास a बराबर दिया है -2 और d बराबर है 0, मतलब सभी संख्याओं के बीच का अंतर 0 है, तो हमारे सभी पद -2 ही निकलेंगे। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो हमारे पास प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -2 और सार्वंतर d बराबर 0। तो हम यहाँ पर कर देंगे प्रथम पद a1 बराबर -2। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद का फार्मूला होता है a2 बराबर a प्लस 1d। तो यहाँ पर हम संख्या पुट कर देंगे। तो a2 का a2 कर देंगे बराबर a होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद हमारा है -2, तो -2 कर दिया प्लस 1 का 1 कर दिया और d का मान है 0, तो हमने 0 कर दिया और 1 गुणित 0 करेंगे तो 0 होगा और -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। तो हमारे पास a2 बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद का फार्मूला है a3 बराबर a प्लस 2d। अब a हमारा प्रथम पद होता है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो a3 हो जाएगा हमारे पास, a3 बराबर a हमारा प्रथम पद होता है तो a का मान -2 है, तो -2 कर दिया प्लस का प्लस कर दिया 2 और d का मान हमारे पास 0 था और 2 गुणित 0 करेंगे तो 0 आएगा और -2 प्लस 0 करेंगे तो भी -2 ही आएगा हमारे पास। तो हमारे पास a3 बराबर -2 आ जाएगा। अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद का फार्मूला होता है a4 बराबर a प्लस 3d। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a4 का a4 बराबर का बराबर a होता है हमारा प्रथम पद, तो प्रथम पद की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस का प्लस कर दिया 3 का 3 कर दिया गुणित में d हमारे पास 0 तो 0 कर दिया और 3 गुणित 0 करेंगे तो 0 आएगा और हमारे पास a4 बराबर आ जाएगा -2। ये हमारे चारों पद हो गए। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 4 पद -2, -2, -2 और -2 है, क्योंकि जो सार्वंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है वो 0 है, मतलब दोनों सभी संख्याओं के बीच का अंतर 0 है। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास दिया है a बराबर 4 और d बराबर -3। तो हम लिख देंगे दिया है प्रथम पद a बराबर 4 हो जाएगा और सार्वंतर d बराबर -3 हो जाएगा। अब हमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो प्रश्न में दिया तो हम लिख देंगे प्रथम पद a1 बराबर 4। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद हो जाएगा हमारे पास, दूसरे पद का फार्मूला है a2 बराबर a प्लस 1d। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो a2 का a2 कर देंगे बराबर का बराबर, प्रथम पद हमारा 4 है तो 4 पुट कर दिया प्लस का प्लस 1 का 1 और d का मान है हमारे पास -3 तो -3 कर दिया। अब हमारे पास संख्या आ जाएगी a2 बराबर का बराबर 4 का 4 और यहाँ हमने 1 गुणित -3 किया, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए, और 3 एकम 3 तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ 4 - 3 कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो a2 बराबर 1 आ गया क्योंकि यहाँ पर हमने 4 - 3 कर दिया। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद का फार्मूला है a3 बराबर a प्लस 2d। अब ध्यान रखें यहाँ पर यदि 3 आता है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यदि यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये हमारी श्रेणी इस तरह से चलती रहेगी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो a3 का a3 बराबर a होता है प्रथम पद, तो हमने प्रथम पद हमारे पास 4 है तो 4 कर दिया प्लस का प्लस 2 का 2, d है हमारा सार्वंतर तो गुणित -3 कर दिया। अब हमारे पास यहाँ कर देंगे 2 गुणित -3 तो हमारे पास संख्या आ जाएगी a3 का a3 बराबर 4 का 4 और यहाँ हमने 2 गुणित -3 किया और माइनस प्लस माइनस होता है तो हमने माइनस का 6 कर दिया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 कर दिया। अब इसमें से हमको माइनस करना है, माइनस का 6 और प्लस का 4 है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या है 6 है तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो a3 बराबर आ जाएगा -2। अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद का फार्मूला है a4 बराबर a प्लस 3d। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो a4 का a4 बराबर a है होता है हमारा प्रथम पद और प्रथम पद का मान है 4 प्लस का प्लस 3 का 3 गुणित d है हमारे पास सार्वंतर
जिसका मान है -3। अब यहाँ पर हम 3 गुणित -3 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 9 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A4 का A4 बराबर 4 का 4 और 3 गुणित -3 किया तो माइनस का 9 आ गया। अब हमारे पास माइनस का 9 है और प्लस का 4 है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है साइन बड़ी संख्या का, तो हमारे पास और बड़ी संख्या माइनस की है तो हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा। तो A4 आ गया बराबर -5। यह हमारे पास चारों पद आ गए हैं समांतर श्रेणी के। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी AB के प्रथम 4 पद 4, पहला पद 4 था, दूसरा पद 1 था, तीसरा पद हमारा आया -2 व चौथा पद आया -5 है। अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो A बराबर दिया है -1 और D बराबर है 1/2। तो हम लिख देंगे दिया है A होता है हमारा प्रथम पद A बराबर -1 और D होता है सारोंतर D बराबर 1/2। अब हम इस श्रेणी के 4 पद ज्ञात करना है तो हमारे पास प्रथम पद A1 आ जाएगा बराबर -1। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरा पद का फार्मूला होता है A2 बराबर A + 1D। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो A2 का A2 कर देंगे बराबर का बराबर A होता है हमारा प्रथम पद और प्रथम पद है हमारा -1 तो -1 पुट कर देंगे, प्लस का प्लस 1 का 1 कर देंगे, गुणित में D है हमारे पास सारोंतर 1/2 तो हमने गुणित में 1/2 कर दिया है। अब यहाँ पर हम 1 गुणित 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A2 बराबर -1 का -1 प्लस 1 गुणित 1 किया तो 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम जब भी हमारे पास भिन्न या परिमेय संख्या आ जाए और जिसको प्लस या माइनस करना हो तो प्लस या माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना होता है और यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा क्योंकि ये हमारा -1 अंश होता है और इसके बटे में हर होता है और हर भी हमारा 1 ही होता है और 1 और 2 का गुणज 2 होगा तो हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A2 बराबर हमने एलसीएम 2 ले लिया। अब यहाँ पर हर -1 के बटे में 1 था और 1 से हमने 2 को विभाजित किया 2 बार और 2 का हमने -2 में गुणा किया तो हमारे पास -2 आ जाएगा, प्लस का प्लस कर दिया। अब 2 से 2 में भाग दिया तो 1 बार और 1 का अंश में 1 में गुणा किया तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 है और प्लस का 1 है तो माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का, तो -2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास A2 आ जाएगा A2 बराबर -1/2। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो तीसरा पद का फार्मूला होता है A3 बराबर A + 2D। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो A3 का A3 कर देंगे बराबर A होता है हमारा प्रथम पद तो हम यहाँ पर प्रथम पद है हमारे पास माइनस का 1 प्लस का प्लस कर देंगे 2 का 2 कर देंगे और D है हमारा सारोंतर तो यहाँ गुणित में 1/2 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 और गुणित 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A3 माइनस का 1 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो प्लस का 1 आ गया। अब माइनस प्लस हमेशा घटता है तो -1 में से +1 जाएगा तो A3 का मान 0 आ जाएगा तो हमारे पास A3 बराबर 0 आ जाएगा। अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो चौथा पद का फार्मूला है A4 बराबर A + 3D। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो A4 का A4 बराबर का बराबर A होता है हमारा प्रथम पद और प्रथम पद है हमारा -1 प्लस का प्लस 3 का 3 कर दिया और D है हमारा सारोंतर जिसका मान है 1/2 तो गुणित भी 1/2 कर दिया। अब यहाँ पर हम 3 गुणित 1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A4 बराबर -1 का -1 प्लस का प्लस और 3 गुणित 1 किया तो हमारे पास 3/2 आ गया। अब हमें इसे जोड़ना है, इसे हल करना है, इसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा तो हमारे पास एलसीएम 2 आ जाएगा तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A4 बराबर हमने यहाँ पर हर में 1 होता है इसलिए हमने 1 और 2 का एलसीएम 2 ले लिया। अब 1 से मतलब -1 के बटे में भी 1 है और 1 से हमने 2 में भाग दिया तो 2 बार और 2 का हमने -2 में गुणा किया तो -2 आ गया, प्लस का प्लस कर दिया, 2 से 2 में भाग दिया तो 1 बार और 1 का 3 में गुणा किया तो 3। अब माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन बड़ी संख्या का और बड़ी संख्या पर 3 है तो 3 में से -2 करेंगे तो हमारे प्लस का
2 आ जाएगा। तो A4 बराबर 1/2। ये हमारे चारों पद हमने ज्ञात कर लिए। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी AP के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0 व 1/2 है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास A बराबर है -1.25 और D बराबर है -0.25। तो हम लिख देंगे दिया है प्रथम पद A बराबर -1.25 और सार्वंतर D बराबर -0.25। अब हमें इसमें टोटल 4 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद हमारा A1 हो जाएगा बराबर -1.25। यही हमारा प्रथम पद कहलाता है, लेकिन हमने इसको A1 करके लिख दिया है। अब हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे। तो दूसरा पद A2 बराबर होता है A + 1D। मतलब दूसरा पद ज्ञात करने का फार्मूला है A2 बराबर A + 1D। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो A2 का A2 आ जाएगा बराबर का बराबर A है हमारा प्रथम पद और प्रथम पद है हमारा -1.25। तो हम यहाँ पुट कर देंगे -1.25 प्लस का प्लस कर दिया, 1 का 1 कर दिया और गुणित में D है और D होता है हमारा सार्वंतर जिसका मान है -0.25। तो हमने पुट कर दिया -0.25। अब यहाँ पर 1 गुणित -0.25 कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A2 का A2 बराबर का बराबर माइनस का 1.25 का वो कर सेम वही कर देंगे। और हमारे पास माइनस का 0.25 है और प्लस का 1 है और माइनस का और प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस का साइन आता है, इसलिए माइनस का कर दिया। और हमारे पास गुणित में 1 है और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो हम यहाँ पर कर देंगे 0.25। अब हमारे पास माइनस का 1.25 है और माइनस का है 0.25 है। माइनस माइनस जुड़ता है और साइन माइनस का होता है। तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A2 बराबर, अब हमने इसको जोड़ दिया है तो हमारे पास आ जाएगा -1.50। मतलब 25 और 25 50 हो जाएगा और दशमलव लग जाएगा तो हमारे पास माइनस का 1.50 आ गया। ये हमारा दूसरा पद हो गया। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद का फार्मूला होता है A3 बराबर A + 2D। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो A3 बराबर का बराबर A होता है हमारा प्रथम पद और प्रथम पद का मान है -1.25 प्लस का प्लस कर दिया, 2 का 2 गुणित में हमारे पास है सार्वंतर D और जिसका मान है -0.25। अब यहाँ पर हम 2 गुणित -0.25 करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A3 का A3 बराबर -1.25 का -1.25 कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 है और माइनस का 0.25 है और माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है। मतलब जब भी हम गुणा करते हैं माइनस और प्लस का तो यह माइनस का आ गया और 2 गुणित 0.25 करेंगे तो हमारे पास 0.50 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ता है और साइन माइनस का तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A3 बराबर, अब यहाँ पर हमने -1.25 और -0.50 को जोड़ दिया तो हमारे पास माइनस का 1.75 आ गया। ये हमारा तीसरा पद हो गया। अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो चौथा पद का फार्मूला होता है हमारे पास A4 बराबर A + 3D। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो A4 आ जाएगा बराबर का बराबर A होता है हमारा प्रथम पद और प्रथम पद का मान है -1.25 प्लस का प्लस कर दिया। अब 3D है तो 3 का 3 कर दिया और गुणित में D और D होता है हमारा सार्वंतर जिसका मान होता है मान है हमारे पास माइनस का 0.25। अब यहाँ पर हम 3 गुणित -0.25 करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी A4 बराबर माइनस का 1.25 का हमने माइनस का 1.25 कर दिया और प्लस गुणित माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। मतलब प्लस गुणित माइनस करेंगे तो माइनस होगा और 3 गुणित 0.25 करेंगे तो हमारे पास 0.75 आ जाएगा और माइनस माइनस जुड़ता है और साइन माइनस का तो हमारे पास A4 आ जाएगा
माइनस का 2.00। हमने यहाँ पर माइनस का 1.25 माइनस 0.75 को जोड़ दिया, मतलब एक तो ये पहले से था और 25 75 ये मिलकर एक हो जाएगा और एक एक 2 हो जाएगा। तो हमारे पास चौथा पद आ गया माइनस का 2.00। अब ये 00 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। तो हमारे पास समांतर श्रेणी के 4 पद आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 4 पद माइनस 1.25, दूसरा पद है हमारे पास माइनस का 1.50, तीसरा पद आ जाएगा माइनस का 1.75, चौथा पद माइनस 2.00 है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।